हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। आज फुल मून है और फुल मून की हम लोग जो एनर्जी चेक इन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा आप लोगों को मैं अभी कुछ दिनों पहले एक मैसेज मैंने आप लोगों को कन्वे किया था, जो मेरी चैनलिंग थी वो मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये फुल मून बहुत इंटेंस होने वाला है। तो बहुत सारे अप एंड डाउन इमोशंस के आप लोगों के साथ हो सकते हैं। आप लोगों को अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है और अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स की लाइफ में कार्मिक साइकिल्स के क्लोजर्स होने वाले हैं और बहुत सारे मैस्कुलिन्स की लाइफ में अब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है और काफ़ी मैस्कुलिन्स की लाइफ में अभी कुछ समय पहले कुछ टाओ मोमेंट्स भी आए हैं और इसलिए ये वाली जो एनर्जी है ये काफ़ी इंटेंस हो सकती है। सो लेट्स सी। जैसा आप लोगों को पता है मेरी जो स्प्रेड रहेगी डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एंड द कनेक्शन एनर्जी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये जो फुल मून एनर्जी है हम लोग वो चेक करेंगे कि इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में, डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में और दोनों के कनेक्शन में एट द मोमेंट फुल मून का ओवरऑल एनर्जी का बेस क्या है। ओके, काफी लोगों के यूनियंस होने वाले हैं। यूनियन से आप लोग ये मत समझा करिए कि आप लोगों का 3D प्लेन में यूनियन है। ये यूनियन आप लोगों का 3D में यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में तब तक नहीं हो सकता जब तक आप लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यानी कि 5D में यूनियन में नहीं आ जाते। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कार्ड आया है प्रिपेयरिंग, द ग्रेट स्टोरी बिगिन। सो काफ़ी मैस्कुलिन्स जो है वो इस वक्त पे अपनी लाइफ में आगे की प्लानिंग करते हुए कुछ उनकी लाइफ में कुछ प्रिपरेशन चल रही है। आपके पार्टनर जो है, जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में जो आपके पार्टनर हैं वो आपके साथ एक बहुत ही हैप्पी लाइफ के लिए फाउंडेशन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन के लिए कार्ड आया है डिवाइन हेल्प डीप इनटू द फॉरेस्ट। वेरी ऑस्पिशियस कार्ड है। इट मीन्स कि इस वक्त पे डिवाइन फेमिनिन को उनके इंट्यूशंस बहुत हेल्प कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पर जो भी फेमिनिन्स हैं, जो भी फेमिनिन, मैं आपको हर बार बोलती हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ, फेमिनिन में आप लोग फीमेल्स ज़रूरी नहीं है कि लड़की ही डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो। अगर आप मेल हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप मेल हैं लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो डिवाइन फेमिनिन हो सकती है। सो अपने इंट्यूशन का सहारा लीजिए क्योंकि इस वक्त पे डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें बिगड़ चुकी थी उनको प्रॉपर वापस से अलाइन करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद को भी और कुछ सिचुएशंस को भी वो इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आप तक अप्रोच कर सकें। और डिवाइन हेल्प है जो डिवाइन फेमिनिन्स को मिल रही है। अंडरनीथ कार्ड आया है कर्मा। सो यूनियन के जो मैं अगर बोलूँ एनर्जी है, यूनियन की जो एनर्जी है वो है यूनियन इन द सेंस आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, यूनियन बोल रही हूँ, हो सकता है बहुत लोगों का यूनियन हो सकता है,
नेक्स्ट 15 डेज के अंदर। सो कर्मा का कार्ड आया है दोनों के कनेक्शन में। तो मैं आपको ये चैनल्ड मैसेज ऑलरेडी कर चुकी थी काफ़ी समय के पहले, शायद 1 वीक हुआ है, आप देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि इस वक्त काफ़ी मैस्कुलिन्स जो है वो अपना कर्मा पे कर रहे हैं। जो उन्होंने अपनी फेमिनिन के साथ में गलतियां की थी वो अब उनको सफ़र करना पड़ रही है। जस्ट अ मिनट। आई थिंक आपको अभी कार्ड्स दिख भी रहे हैं। ये मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी एंड कनेक्शन एनर्जी। Just a minute. So, divine help. Let's see divine feminine, divine masculine जो प्रिपरेशन जो चल रही है वो अंडरनीथ उनकी क्या प्रोसीजर्स है। The Hanged Man. Justice. सो डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में जो अभी वो उनका जो प्रिपरेशन चल रहा है वो, अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि ऐसी क्या चीज़ है जो वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो शायद जो चीज़ें उन्होंने पास्ट में चीज़ें अपने नज़रिए से देखी थी, अपने फेमिनिन जो एनर्जी है उनको हमेशा गलत साबित करने की कोशिश की कि नहीं तुम गलत हो, तुमने गलतियाँ की हैं, हर चीज़ के लिए ब्लेम अगर किया था, अब उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही है क्योंकि कनेक्शन में कर्मा पे करना पड़ रहा है उनको भी। और कहीं ना कहीं जो चीज़ें फेमिनिन ने ऑलरेडी पे की हैं अभी तक, अब डिवाइन उनकी हेल्प कर रहा है। अभी तक ये सफ़र कर रही थी फेमिनिन्स, तो फेमिनिन एनर्जी जितना वो अभी तक सफ़र कर रहे थे उतना ही अब डिवाइन मैस्कुलिन को भी सफ़र करना पड़ेगा क्योंकि ये कर्मा का समय आ गया है। डिवाइन फेमिनिन को अब इस वक्त पे जस्टिस मिलने वाला है और शायद इसीलिए इंट्यूशंस आप लोगों के काफ़ी इस वक्त पे स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और आपके जो मैस्कुलिन है उन्होंने अब अपनी चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल लिया है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ऐसी क्या जो सिचुएशंस हुई हैं, कर्मा जो पे करना पड़ रहा है वो यही कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण अब उन्होंने चीज़ों को देखने का अपना नज़रिया चेंज कर लिया है। और अभी वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, टाइम ले रहे हैं वो अपना पूरा, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो अब आगे चीज़ों को प्रिपेयर करना जो भी चीज़ें हैं, अगर वो देखते हैं कि मुझे अब अपने फेमिनिन जो है उनके पास जाके बात करनी पड़ेगी, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, तो उसकी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसीलिए वो इसको मैं स्टक एनर्जी नहीं बोलूँगी क्योंकि वो अंडरनीथ काफ़ी थिंकिंग मोड पर है, ठीक है। तो वो सोचते हुए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से वो फेमिनिन को अप्रोच करें। डिवाइन फेमिनिन को इस वक्त पर डिवाइन की हेल्प मिल रही है क्योंकि वो लोग हीलिंग फेज में हैं। अगर आप हीलिंग नहीं कर रहे हैं तो मैं हर बार बोलती हूँ, फिर आपसे बोलूँगी, आप अपने मैस्कुलिन का वेट करने की बजाय प्लीज़ अपनी हीलिंग पे फोकस कर लीजिए क्योंकि जब आप हीलिंग करेंगे तो अपने आप डिवाइन आपकी हेल्प करेगा।
और अब समय है, जो फेमिनिन हीलिंग कर रही हैं, जो अपने ऊपर फोकस कर चुकी हैं, जो ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुकी हैं, उनको अब जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि अब कर्मा अपना रोल प्ले कर रहा है। और कनेक्शन की एनर्जी है द हेरोफेंट। इसका मतलब है कि अब दोनों के यूनाइट होने का समय काफ़ी नज़दीक है। जैसे ही वो लोग अपना कर्मा पे करेंगे, कंप्लीशन होगा इनके कर्मा का, और हो सकता है कि न्यू मून तक, यानी नेक्स्ट 15 डेज तक ये कर्मा की साइकिल क्लियर हो जाए। और न्यू मून में हम जानते हैं न्यू स्टार्ट होती है चीज़ों की, और फुल मून पे क्लोजर्स होते हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज में आपके मैस्कुलिन जो है वो अपनी काफ़ी कर्मास क्लियर कर लें, और अब जो यूनियन होगा तो वो एक बहुत ही ये मैं बोल सकती हूँ, एक तो प्योर होगा, और दूसरा जो कभी नहीं टूटने वाला यूनियन हम कह सकते हैं। हेरोफेंट का कार्ड जो होता है वो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से हो सकता है, आप लोगों की मैरिज भी हो जाए। ओके, ओके, so let's start reading for divine masculine energy। इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन के 3D प्लेन में क्या चीज़ें हो रही हैं हम लोग देख लेते हैं। उनके आसपास, उनके सराउंडिंग में ऐसी कौन सी चीज़ें हो रही हैं जो इस वक्त पे डिवाइन फेमिनिन को नहीं पता है, देख लेते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, जो साइकिल्स के कंप्लीशन का कार्ड होता है। मैं आप लोगों को बहुत बार बोल चुकी हूँ, इस वीडियो में भी बोला है। अभी लास्ट वीक जो मैंने एनर्जी वो चैनल मैसेज बताया था आपको, उसमें भी मैंने आप लोगों को कहा था कि इस वक्त पे बहुत सारे मैस्कुलिन की लाइफ में कार्मिक साइकिल के क्लोजर्स हो रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड है, यानी कि फिजिकल प्लेन पे हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी रिलेशनशिप्स, जो भी उनके सराउंडिंग में जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स रहे हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, उनको अब आपके डिवाइन जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो अब क्लोज करने वाले हैं। तो वो कार्मिक साइकिल का क्लोजर होने वाला है, और ये क्लोजर करने के साथ साथ आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपकी तरफ एक स्टेप लेना, ये अर्थ का ही अर्थ साइन का ही कार्ड है। इट मीन्स कि फिजिकल प्लेन में वो, ये देखिए प्रिपरेशन में उन्होंने स्टेप ले लिया है, लेकिन ये बहुत स्लो मोशन होता है, इसलिए आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। वो प्रिपरेशन भी कर चुके हैं, वो आगे भी बढ़ चुके हैं। लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन के 3D प्लेन में क्या हो रहा है। लेट्स सी, इस वक्त डिवाइन फेमिनिन के फिजिकल वर्ल्ड में क्या चीजें चल रही हैं। डिवाइन फेमिनिन के 3D वर्ल्ड में अभी बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स अपने इंट्यूशंस का सहारा ले रही हैं, और ये वही डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो अपनी हीलिंग कर रही हैं, और हीलिंग के कारण उनके इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। वो बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ में, पेशेंस के साथ में, उनको पता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, उनको इनर नोइंग है, ठीक है, क्योंकि डिवाइन उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको जस्टिस भी मिलने वाला है, ये भी वो जानती हैं, और इसीलिए वो इस वक्त अपने इंट्यूशन का सहारा ले रही हैं। वो और कुछ भी नहीं कर रही, वो सिर्फ अभी 3D में उनकी तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कि क्या चीज़ें चल रही हैं, तो वो बहुत ही पेशेंस के साथ में वेट कर रही है, क्योंकि उनको पता है उनके इंट्यूशन उनको गलत नहीं गाइड करेंगे। तो वो सिर्फ अपने इंट्यूशन के बारे में, जो उनके इंट्यूशंस कह रहे हैं, बस वही सुनने की कोशिश कर रही है। लेट्स सी दोनों के कनेक्शन में इस वक्त पे 3D में क्या चीज़ें हो रही हैं।
नई शुरुआत कहीं ना कहीं होने वाली है आप लोगों के बीच में। नेक्स्ट 15 डेज में बहुत सारे रिलेशनशिप में नई शुरुआत हो जाएगी। डिवाइन जो आप लोगों के कनेक्शन में 3D प्लेन में जो वर्किंग चल रही है ना डिवाइन के कारण, वो यही है कि इस वक्त पे डिवाइन फेमिनिन का जो कनेक्शन में मैं बोल सकती हूँ जो लीड करने का काम है वो फेमिनिन का है, और वो इस वक्त पे पेशेंस के साथ में कर रही है। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। और इस वक्त जो डिवाइन की तरफ से आप लोगों के बीच की कार्मिक साइकिल्स जो क्लोज होने वाली है, उसके बाद में जो कमिटमेंट होने वाला है वो 3D प्लेन पे डिवाइन आप दोनों के बीच में एक फैमिली फाउंड कर रहे हैं। आपको नहीं पता है चीज़ें, लेकिन आप दोनों के कनेक्शन की जो दोनों के कनेक्शन की जो म्यूचुअल एनर्जी आई है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब एक फैमिली का कार्ड आया है। हो सकता है आप इनसे ऑलरेडी मैरिड भी हो, तो फिर आप लोगों के बीच में यूनियन की पॉसिबिलिटी डिवाइन आप लोगों के लिए 3D प्लेन में कर रहा है। टावर का कार्ड देखा मैस्कुलिन के लिए। मैंने बोला है बहुत सारे मैस्कुलिन एनर्जीज जो है दे आर सफरिंग फ्रॉम देयर कर्मा। बहुत रूड अवेकनिंग हो रही है मैस्कुलिन एनर्जी की, कुछ फेमिनिन्स की भी हो सकती है। अगर आपके मैस्कुलिन आपसे कहीं दूर रहते हैं, इस आपके स्टेट से दूसरे स्टेट में है, दूसरी सिटी में है या दूसरी कंट्री में है, तो 3D में हो सकता है कि वो नेक्स्ट 15 डेज में आपकी तरफ आने का प्लान करें। अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो इस वक्त पे उनके हार्ट स्पेस में क्या चीज़ें चल रही हैं, वो उनके हार्ट में वो अपने फेमिनिन को लेके क्या फील करते हैं। इस वक्त पे डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन को लेकर हार्ट स्पेस में क्या फील करते हैं। काफ़ी मैस्कुलिन इस वक्त पे ये सोच रहे हैं कि उनकी फेमिनिन के बिना काफ़ी अट्रैक्टिव है और इंडिपेंडेंट है और उनके बिना ही खुश हैं, और यही चीज़ के कारण उनको अब इनसिक्योरिटी फील हो रही है। डिवाइन मैस्कुलिन के हार्ट स्पेस में कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है अभी आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनको कहीं ना कहीं एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का कारण बन रही है उनके, या वो अभी भी वो इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। उनके हार्ट स्पेस में है कि वो रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि अब या तो उन्होंने आपको छोड़ दिया था अकेले, तो वो चीज़ें उनके दिमाग अभी भी उनके हार्ट में वो चीज़ फील हो रही है कि मैंने उसे छोड़ दिया था। और अगर मैं इसकी दूसरी स्टोरी लाइन बोलूँ तो उनको ये भी फियर है एक अपने हार्ट स्पेस में कि जो मैंने, क्योंकि वो अपने कर्मा पे कर रहे, तो उनको वो चीज़ याद आ रही है कि जो मैंने फेमिनिन के साथ किया, उसे छोड़ दिया अकेले, जब उसको मेरी नीड थी, जब उसको मेरी ज़रूरत थी, मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। तो कहीं अब ऐसा ना हो कि वो मेरे साथ ऐसा करे। और उसके पीछे रीज़न ये है कि उसको ये एनर्जी फील हो रही है डिवाइन मैस्कुलिन्स को कि उनकी जो फेमिनिन है वो इस वक्त पे अपनी हीलिंग पे फोकस कर रही है, अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रही है, अपने पेंटिकल्स, अपनी फाइनेंस पे फोकस कर रही है, और अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैस्कुलिन उनकी लाइफ में है या नहीं है। और जो फेमिनिन एनर्जी है वो इस वक्त पे अपनी हीलिंग के कारण वो इतनी अट्रैक्टिव हो चुके हैं, जो भी फेमिनिन एनर्जी में है, आप मेल हैं या फीमेल डजंट मैटर, अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं तो आप लोग अपने ऊपर जो फोकस कर रहे हैं ना, वो एनर्जी आपके मैस्कुलिन को फील हो रही है, और इस वक्त पे वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों, ठीक है, मतलब उनको ये लग रहा है कि मेरे बिना ये खुश कैसे है, मैंने जो उनको छोड़ दिया था उसके बावजूद ये खुश कैसे हैं।
और कहीं अब वो इतना खुश है कि अगर मैं उनको अब अप्रोच करूं तो कहीं वो मुझे भी ऐसे ही ना छोड़ दें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो आपके साथ किया है किसी ने उनके साथ किया है, उनको भी वो कर्मा पे करना पड़ रहा है। और इसलिए उनको ये डर लग रहा है कि कहीं फिर से जैसा फेमिनिन के साथ उन्होंने किया है वैसा उनके साथ फेमिनिन एनर्जी ना कर दे। देखते हैं डिवाइन फेमिनिन के हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है इस वक्त पे अपने मैस्कुलिन को लेकर। डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पे साइलेंट है, कुछ भी वो सोचना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त वो अपने इंट्यूशन के सहारे चल रही हैं और डीपली वो किसी से अपने रिलेशनशिप को लेकर डिवाइन फेमिनिन अभी किसी से कोई भी डिस्कशन नहीं कर रही हैं। उनके हार्ट स्पेस में वो सोच रही हैं और वो ये सोच रही हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन ही उनकी हैप्पीनेस है, वही उनको इमोशनल लेवल पे फुलफिल कर सकते हैं। ये उनके हार्ट स्पेस में है, लेकिन वो किसी से भी ये चीज़ नहीं बोल रही है। वो चुपचाप शांति से बैठ के डीप एनालिसिस कर रही है, सॉलिट्यूड में टाइम बिता रही है। वो किसी से ये चीज़ अपने मन की बात नहीं कहना चाह रही है। दोनों के कनेक्शन में हार्ट स्पेस की एनर्जी चेक करते हैं। दोनों के कनेक्शन में जो भी कुछ पॉलिटिक्स आपके आसपास, आप दोनों के बीच में, आप दोनों को अलग कराने के लिए जिन लोगों ने भी कुछ पॉलिटिक्स की थी ना, उनका कंप्लीशन होने वाला है। ये चीज़ दोनों ही मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को ये चीज़ फील हो रही है। दोनों के ही हार्ट स्पेस में अपने कनेक्शन को लेके एक कंप्लीशन फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, शायद ये जो भी टॉक्सिक लोग या जो भी टॉक्सिक मैं बोल सकती हूँ कि सराउंडिंग में जो भी सिचुएशंस है, जो लोग हैं, ये फील हो रहा है उनको और अब उनका कंप्लीशन होने वाला है। ये भी दोनों की कनेक्शन की एनर्जी, मतलब दोनों ही अपने रिलेशनशिप को लेकर हार्ट स्पेस में यही सोच रहे हैं कि टॉक्सिसिटी और पॉलिटिक्स करने वाले लोग, पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर है, उनका अब कंप्लीशन होने वाला है। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड स्पेस में अभी क्या चल रहा है फेमिनिन को लेके। दिमाग में वो अभी क्या सोच रहे हैं अपनी फेमिनिन को लेकर। डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त पे दिमाग में सोच रहे हैं कि अब वो अपनी फेमिनिन के साथ एक नई शुरुआत तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये अभी भी है कि उनकी डिवाइन फेमिनिन जो इस वक्त पे है, उनको ये चीज़ का बहुत फियर है कि उन्होंने जो भी अपने फेमिनिन के साथ किया है, उसके कारण जो फेमिनिन एनर्जी है वो इस वक्त पे इतनी हार्श हो चुकी है कि उनको ये भी इंट्यूशन, उनके भी ये काम कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि चाहे जितना भी वो अपने फेमिनिन से चीज़ों को छुपा लें, लेकिन उनकी जो फेमिनिन है, ठीक है, जो भी फेमिनिन एनर्जी में है, वो सब जानते हैं। देखिए, अगर मैं आपको एक शॉर्ट उसमें बताऊं तो जितने मैस्कुलिन्स हैं इस रीड के हिसाब से, वो मैस्कुलिन एनर्जी समझती है, कहीं ना कहीं उसको ये पता है कि डिवाइन फेमिनिन उनके छुपाई हर बातों को जानती हैं, उनका सारा सच जानती हैं और इस वक्त पे इतनी हार्श है कि अगर मैस्कुलिन एनर्जी ने अपनी फेमिनिन एनर्जी को अप्रोच करके कुछ कहा और अगर कुछ झूठ बोल दिया तो इस वक्त वो उनको अपनी ज़िंदगी से कट करने में भी बिल्कुल नहीं घबराएंगी। उनको ये लग रहा है कि अगर अब मैंने अपने फेमिनिन से या अगर मैंने अब अपने फेमिनिन एनर्जी से कुछ भी झूठ कहा या बातें गोल मोल करने की कोशिश की तो फेमिनिन एनर्जी में, चाहे आप मेल है या फीमेल,
फेमिनिन एनर्जी में जो भी है वो अब अपने मैस्कुलिन को अपनी लाइफ से कट कर देंगे हमेशा के लिए। उन्हें अब कोई भी इमोशन नहीं, एक्चुअल में देखा जाए ना तो मैस्कुलिन एनर्जी को ये डर है कि कहीं अब उनकी फेमिनिन के अंदर इमोशनल लेवल पे कुछ भी बाकी नहीं रहा है और वो बहुत ही लॉजिकल हो चुकी हैं। वो ऐसे हो चुके हैं कि अब लॉजिक से बात करो, बहुत इमोशंस दे दिए। तो ये चीज़ का फियर दिमाग में घूम रहा है उन लोगों के कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जाए और हमारे जो फेमिनिन है वो हमको उनकी लाइफ से कट कर दे। तो वो चीज़ के कारण वो अप्रोच करने में थोड़ा डर रहे हैं। उनको ये चीज़ लग रही है, उनके दिमाग में, दिल में भी उनको ये डर है कि मैंने जो गलत किया था उसका मुझे अब हर्जाना भरना पड़ेगा। दिमाग में भी वो यही चीज़ें सोच रहे हैं कि मेरी फेमिनिन इस वक्त पे मुझसे इतनी ज़्यादा मैंने जो किया उसके कारण इतनी हर्ट हो चुकी है कि अब वो मुझसे सीधे मुंह डायरेक्ट बात भी नहीं करना चाहेगी। और अगर मैंने उसको बातें गोल गोल घुमा के फिर से गुमराह करने की कोशिश की भी ना तो मुझे अपनी लाइफ से कट कर देगी। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मैं शफल कर रही थी, उसी दौरान ये कार्ड गिरा, इसलिए मैं ले रही हूँ। माइंड स्पेस में डिवाइन फेमिनिन के है एक नई शुरुआत, एक लव इमोशंस की शुरुआत वो चाहती है। माइंड में उनके सारे कार्ड्स, माइंड स्पेस में इस वक्त पे डिवाइन फेमिनिन के कहीं ना कहीं ये है कि अब इस रिलेशनशिप में मुझे नई शुरुआत चाहिए और ऐसी शुरुआत जिसमें मुझे इमोशंस सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, अभी तक वो मैस्कुलिन ने शायद उनको उतने इमोशंस नहीं दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये जानती हैं और उनके दिमाग में बहुत अच्छी एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल, वो एक तो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, अपनी हीलिंग कर चुकी हैं, ग्रोथ अपनी कर चुकी हैं और इसलिए डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पे अपने मैस्कुलिन के, अगर मैं बोलूँ मैस्कुलिन को लेकर, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैस्कुलिन के अलावा भी वो अब बाकी ऑप्शंस खोल के रखे हैं उन्होंने, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब मैं अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दूंगी, जब मैं अपने पूरे फॉर्म में आ जाऊंगी, तब अपने आप मेरे मैस्कुलिन मेरे पास आएंगे। जब वो अपने पूरे उसमें रहना शुरू कर देंगे तभी उनके मैस्कुलिन उनके पास आएंगे और इस बार नया ऑफर लेके आएंगे। और शायद दिमाग में उनकी ये भी चीज़ें हैं कि अब मुझे दूसरे ऑप्शंस भी अपने लिए ओपन करना चाहिए। और यही चीज़ का कि इनसिक्योरिटी ऑलरेडी आपके मैस्कुलिन को फील हो रही है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप उनको छोड़ दें। जो भी कंडीशन है उसमें डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पे विक्टोरियस फील कर रही है। दिमाग में उनको लग रहा है कि जो उन्होंने सफ़र किया है जो भी है, लेकिन उनके इंट्यूशन उनको बोलते हैं कि अब आपके मैस्कुलिन के कर्मा पे करने का समय आ गया है। आपने जो भी कर्मा सफ़र किए हैं अब आपको विक्ट्री मिल रही है। आपको अब डिवाइन आपके सपोर्ट कर, जो भी डिवाइन है हमारे, अब हमें वो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फेमिनिन एनर्जी को इस वक्त पे डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए डिवाइन फेमिनिन इस वक्त विक्टोरियस फॉर्म में है। दिमाग में अब उनको ये नहीं लग रहा है कि मुझे धोखा दिया या मैं हार गई। वो ये सोच रही है इस वक्त पे कि मैं जीत गई हूँ, मैंने अपने जो भी मेरे कर्मास थे मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं और अभी मैं अपनी हीलिंग करके वो सारे बैगेजेस को पूरे तरीके से अपनी लाइफ से क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, डिवाइन और आप दोनों के कनेक्शन की एनर्जी देख लेते हैं। कनेक्शन में नो थिंग्सलेस यानी कि अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों को ही मैंने जैसे बोला ना कि डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि वो नहीं सोचना चाह रही हैं। अब जो है आपने सरेंडर कर दिया, इसलिए आप सोचना नहीं चाह रहे। बहुत काफ़ी हद तक एक्चुअली मैं अगर आपको बोलूं तो चीज़ें अपने आप ऐसी हो रही है दोनों के कनेक्शन में कि मैस्कुलिन इस वक्त पे सोच रहे हैं, मैस्कुलिन इस वक्त पे कनेक्शन का ज़्यादा नहीं सोच रहे। अगर मैं आपको ये कार्ड बताऊं ना, ब्लैंक कार्ड है, इसका मतलब है कि इस वक्त दोनों दिमाग में दोनों के इस कनेक्शन को लेके कुछ भी नहीं चल रहा है। सिर्फ उनके हार्ट स्पेस में अगर दिमाग की बात करूं मैं तो दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस कनेक्शन को लेके अभी कोई कुछ भी नहीं सोचना चाह रहा है।
डिवाइन मैस्कुलिन को कहीं ना कहीं एक ये चीज़ का ज़रूर टेंशन बोल सकते हैं, हो रहा है कि जो भी चीज़ें उनने आप लोगों के साथ की है ना, फेमिनिन्स के साथ की है, तो अब उनको सफ़र करना पड़ रहा है। 100% उनकी लाइफ में बहुत रूड अवेकनिंग हुई है, किसी ने उनको धोखा दिया है, या जिन पे वो अपना सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे उन लोगों का सच इनके सामने आया है, और अब उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अपने इन लोगों के कहने में आकर अपने फेमिनिन को छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। सॉरी। और इंटीग्रेशन का कार्ड भी आया था आप लोगों का कनेक्शन में। तो इस वक्त पे मैंने आपसे बोला ना, अगर मैं आपसे बोलूँ तो इस ये यूनियन की एनर्जी भी होती है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ ना, तो सीधी बात है कि दिमाग में एक तरफ तो आप लोग कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये थॉट दोनों के अंदर है कि अब दोनों को कनेक्शन में, यूनियन में आने के लिए दोनों को ही अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। जो चीज़ें गड़बड़ की हैं उनको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बैलेंस का कार्ड है ये। मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी का कार्ड है। मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन, फेमिनिन। इट मीन्स कि आप दोनों को खुद को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और ये दोनों जानते हैं, तो ये कनेक्शन को लेके नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अभी अपनी सेल्फ ग्रोथ में ये ज़रूर सोच रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा यूनियन हो, तो दोनों के दिमाग में ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि अब हमें अपनी रिलेशनशिप में खुद पे वर्क करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस तरीके से फेमिनिन अपने ऊपर वर्क करे, उसी तरीके से अब मैस्कुलिन भी अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। लेट्स सी नियर फ्यूचर में डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन की तरफ कोई एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे? यस, नेक्स्ट 15 डेज में बहुत सारे मैस्कुलिन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, और वो इसलिए लेंगे क्योंकि आप उनकी कंप्लीट हैप्पीनेस है, आप उनकी विश है। 15 दिसंबर तो मेरे ख्याल से न्यू मून है। काफ़ी लोगों की लाइफ में सन, मून, स्टार, वाओ, मतलब बैक टू बैक आप देखिए ना, कितना एक्शन तो लेंगे। वो एक्शन लेंगे। अगर वो आपसे दूर है तो आपसे आके मिलेंगे, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे तो हो सकता है काफ़ी मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन से बात करें, क्योंकि आप उनकी विश हैं, आप उनकी हैप्पीनेस है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक्शन लेंगे मैस्कुलिन, बहुत सारे मैस्कुलिन ले सकते हैं, और ये उन्हीं फेमिनिन्स के लिए है जो अपनी हीलिंग प्रोसीजर में इतना आगे आ चुकी हैं कि वो अब अपने इनर वॉइस के गाइडेंस को सुनना शुरू कर चुकी हैं। जो अभी हीलिंग नहीं कर रही है उनके मैस्कुलिन आपकी तरफ अभी नहीं आ पाएंगे। तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ अपनी हीलिंग कीजिए। आप ये मत सोचिए कब आएंगे कब नहीं, आप ये सब सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि अभी आपका हील होना ज़रूरी है। अगर आप हीलिंग फेज में हैं, प्रॉपर तरीके से आपकी हीलिंग हो रही है, तो नेक्स्ट 15 डेज में आपके मैस्कुलिन आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। और अगर आपकी कोई हीलिंग नहीं है, आप बैठ के सिर्फ वेट कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं हो सकता। डिवाइन फेमिनिन क्या एक्शन लेंगे अगर उनके मैस्कुलिन उनको अप्रोच करते हैं? तो इस वक्त पे डिवाइन फेमिनिन कुछ भी एक्शन नहीं लेंगी, क्योंकि हो सकता है आप लोग पुराने गड़े मुर्दे मत उखाड़िएगा, सॉरी। बहुत सारी फेमिनिन्स पास्ट को लेके कि तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था, मैं अकेली क्यों हो गई, ये सब चीज़ें मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, और इस बार वो अगर आएंगे तो आपके पास एक मैरिज का कमिटमेंट लेके ही आएंगे। मैं आपको बोल चुकी स्टार्टिंग में मैरिज का कार्ड मुझे मिला था, और आप ये पास्ट की एनर्जी को रिलीज कर दीजिए, क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हैं, इसको रिलीज कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपके पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, और इस बार आएंगे तो मैरिज का कमिटमेंट लेकर आएंगे। ये जो स्प्रेड है, क्योंकि ये हर डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन की होती है, लेकिन स्पेशली ये बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के लिए भी है और सोलमेट्स के लिए भी है। यूनियन का समय बहुत सारे लोगों का आ चुका है। बाय द 15 दिसंबर न्यू मून जो नेक्स्ट है, तब बहुत सारे लोगों के यूनियन, न्यू आप लोगों
आपकी लाइफ में न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है। कनेक्शन में दोनों के क्या एनर्जी है देख लेते हैं। हार्मोनी, यस, कनेक्शन में दोनों के बीच में अगर एक्शन देखूं मैं तो पेशेंस के साथ में देखिए, एक मैस्कुलिन का एक में मैस्कुलिन है, एक में फेमिनिन है। तो फेमिनिन इस वक्त पे पेशेंस अपने पेशेंस के साथ में वेट कर रही हैं और उनके मैस्कुलिन उनकी लाइफ में 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक इमोशनल हैप्पीनेस के साथ में अप्रोच करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बोल भी चुकी हूँ कि बहुत सारे मैस्कुलिन जो है वो आपको अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट 15 डेज में न्यू मून की एनर्जी तक आप लोगों के मैस्कुलिन आप लोगों की लाइफ में अप्रोच करेंगे 100%। और मैं ये भी बोल चुकी हूँ कि उन्हीं फेमिनिन्स के लिए है जो लोग हीलिंग कर रही हैं। मोनोलॉजी डेक से एक बार हम लोग देख लेते हैं और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो मैस्कुलिन एनर्जी को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू फॉर मैस्कुलिन। बहुत सारे मैस्कुलिन इस वक्त पे अपनी एनर्जी में कहीं ना कहीं एक स्टकनेस ये फील कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके जो उनकी खुद की वर्थ है ना वो किसी को नहीं बता पा रहे, किसी के प्रेशर में इतने ज़्यादा हैं कि वो क्या है, वो खुद जो रियल है वो आप लोगों को नहीं दिखा रहे। वो अपना वर्स्ट वाला फेस दिखा रहे हैं लेकिन अंडरनीथ वो कितने अच्छे हैं ये आपको नहीं दिखा रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन के लिए कार्ड आया है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो यही कार्ड आया है जो एक्शन में। बाकी फेमिनिन के सारे कार्ड पॉजिटिव, एक भी कार्ड इस बार नेगेटिव नहीं आया है। डिवाइन हेल्प से लेके आपके यूनियन तक के सारे कार्ड डिवाइन फेमिनिन की स्प्रेड में आए हैं। सिर्फ एक कार्ड है ये नेगेटिविटी का कि पास्ट की कुछ चीज़ें अभी भी याद हैं, तो बस उनको आप रिलीज कर दीजिए क्योंकि फेमिनिन इस वक्त पे अपने पूरे पावर में आ चुकी है। सो इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। दोनों के कनेक्शन की एनर्जी का एक कार्ड निकालते हैं, प्रॉस्पेरिटी अहेड। वाओ, सो दोनों के कनेक्शन में फुल जो मोनोलॉजी डेक है वो है न्यू मून इन टॉरस। न्यू मून का कार्ड फिर आया है। एक बीच में आपसे बोल रही हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज में जो अभी न्यू मून है उसमें बहुत सारे लोगों के यूनियंस हो सकते हैं। मैं आपसे कंफर्मेशन इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने आपको पहले भी कई स्प्रेड में बोला, दिसंबर बहुत सारे लोगों के लिए एक नई शुरुआत लेके आने वाला है। सो 15 दिसंबर तक काफ़ी लोगों के बीच में यूनियन हो जाएगा और ये उन्हीं के बीच में होगा जिनकी फेमिनिन इस वक्त हीलिंग कर रही है, क्योंकि आप हील कर रहे थे तभी तो आपके मैस्कुलिन की लाइफ में अवेकनिंग हुई है और आपकी एनर्जी के कारण ही वो इस अवेकनिंग के इस फेज में आए हैं कि अब वो आपके बारे में उनको आपकी हीलिंग एनर्जी मिल रही है। अगर आप हील नहीं हो रहे हैं ना, अगर आप हीलिंग नहीं कर रहे हैं तो मैं फिर आपसे बोल रही हूँ प्लीज़ हीलिंग कीजिए। अगर आप यूनियन चाहते तो ऐसे बैठे रहने से यूनियन नहीं होगा। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, कनेक्शन पे और मैस्कुलिन क्या कर रहे हैं, कब आएंगे, कैसे मिलेंगे, ये आपका सोचने का काम नहीं है, ये काम डिवाइन का है। तो आप ये सब छोड़ दीजिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए। एंजल की तरफ से मैसेज है, यू आर रेडी। देखिए एक बार, मैस्कुलिन इज प्रिपेयरिंग, सो आर यू रेडी? यस, यू आर रेडी, क्योंकि डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं। एंड नो नीड टू वरी, फेमिनिन्स आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन प्रिपेयर हो रहे हैं और वो अब रेडी हैं। डिवाइन आपको हेल्प कर रही है फेमिनिन एनर्जी, इसलिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कनेक्शन में भी अगर मैं आपको बोलूँगी तो लुक फॉर अ साइन, आपको साइन मिलेंगे और वो आपको इंट्यूशन से ही मिलेंगे। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करेंगे, सरेंडर करेंगे तो आपकी लाइफ में अबंडेंस होने वाला है। और अंडरनीथ कार्ड है, लिसन टू योर इंट्यूशन। आप अपने इंट्यूशन को सुनिए। मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर बोल रही हूँ कि डिवाइन फेमिनिन आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए, तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा। प्रॉस्पेरिटी अहेड, अबंडेंस अहेड,
योर मैस्कुलिन्स आर रेडी. No need to worry, listen to your intuitions. If you believe prosperity ahead, look for a sign, abundance ahead. Okay? बहुत पॉजिटिव स्प्रेड है आज का जो स्प्रेड है. मैंने आपसे बोला ना इस बार बहुत इंटेंस है, क्योंकि मुझे काफ़ी एनर्जी यूनियन, बहुत सारे कपल्स की यूनियन की पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट 15 डेज में. यूनियन का मतलब ये नहीं होता कि कंप्लीटली आप दोनों फिजिकल यूनाइट हो जाएं. यूनियन का मतलब है कि 5D प्लेन पे आप यूनियन में आ सकते हैं. और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन यूनियन के लिए आपसे कांटेक्ट करें. मतलब अगर आप कंप्लीटली अगर आप वो मतलब बात भी नहीं कर रहे ना अगर, तो यूनियन में आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा. सो ओवरऑल इस रीडिंग का जो लास्ट में आप लोगों को बताने वाली हूँ वो यही है कि इस वक्त पे डिवाइन फेमिनिन अपने पूरे पावर में है. द लेडी कार्ड है, फेमिनिन अपने पूरे पावर में है. और मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ से सन का कार्ड है. इट मीन्स कि उनकी हैप्पीनेस के लिए वो आप अप्रोच करने वाले हैं अपनी लेडी के लिए. ये मेल फिगर भी हो सकता है, बट फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ. फेमिनिन एनर्जी अपने पावर में है और दोनों के बीच में अब कनेक्शन में लॉयल्टी होगी, क्योंकि ये एक अगर डॉग का कार्ड आया, डॉग एक लॉयल्टी को शो करता है. डिवाइन फेमिनिन, बी रेडी फॉर योर हैप्पीनेस बिकॉज अ लॉयल रिलेशनशिप इज अहेड. ओके, सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आज का स्प्रेड मुझे बहुत पॉजिटिव स्प्रेड लग रहा है. नेक्स्ट 15 डेज में काफ़ी कपल्स के यूनियन होने वाले हैं. आप लोगों को एक और बात मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे ना इस वक्त पे आज पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि डिवाइन फेमिनिन्स इस वक्त पे बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी में नहीं है. जो आप लोगों को नेगेटिविटी फील हो रही है ना उसके पीछे रीज़न है कि आपके मैस्कुलिन जो है इस वक्त पे बहुत सारे उनकी लाइफ में टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो एनर्जी आपको मिल रही है. अदरवाइज आपकी खुद की एनर्जी इस वक्त नेगेटिव नहीं है. सिर्फ कुछ पास्ट हर्ट आप जो लेके बैठे हैं ना उनको रिलीज कर दीजिए. बाकी आपकी पूरी एनर्जी डिवाइन हेल्प से आपके यूनियन तक की एनर्जी आज निकल के आई है टेबल पे. यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज देख लेते हैं. ओपनिंग्स. अगर मैं कार्ड आपको रीड करके बताऊं, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू. मैंने आपसे बोला ना कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में और भी दूसरे ऑप्शंस ओपन कर लिए हैं आपने और वो आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी हैं. तो आप अपने लिए ओपन करिए. जब तक आप अपने हार्ट को ओपन नहीं करेंगे ना तब तक आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस कैसे आ पाएगा. जैसे हम लोग देखते हैं ना कि ओवरऑल अगर मैंने आपसे बोला कि आप अगर अपने मैस्कुलिन की एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि जो आप करते हैं वो आपकी एनर्जी आपके मैस्कुलिन भी फील कर पाते हैं. तो वही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप इस वक्त पे आप लोगों की लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, मैं ऐसे नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, आपकी जो भी एनर्जी है ना, आप अगर किसी के लिए ओपन हो जाओगे तो ये एनर्जी भी आपके मैस्कुलिन को समझ में आ जाएगी कि आपको कोई और उनसे ना छीन ले, और इसीलिए वो आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे. ओके, सो ये एनर्जी है. बहुत सारे लोगों के 15 डेज में कांटेक्ट हो जाएंगे अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं है. अगर आप लोग कम्युनिकेशन में है लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो अब आप लोगों की यूनियन का समय आ गया है. नेक्स्ट 15 डेज में कुछ बचे कुचे करवास जो मैस्कुलिन की तरफ के हैं वो पूरे कर लेंगे अपने. और फेमिनिन से यही बोलूँगी मैं कि प्लीज़ आप हीलिंग करते रहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी ही आपके पर्सन को समझ में आ रही है और वो भी अब अपनी अवेकनिंग के कारण हीलिंग फेज में जाना उन्होंने शुरू कर दिया है. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द फुल मून एनर्जी रीडिंग. बहुत पॉजिटिव रीडिंग है आज की. ओके, सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.
स्टे ट्यून्ड।